हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक ईएमआईज़ के रिगार्ड एक क्वेश्चन आया था कि जो इंग्लिश है उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो इंग्लिश का अगर इंग्लिश के पोर्शन की बात करें हम, तो हम लोगों को 3 लैंग्वेज मेनली जो है चूज़ करनी थी। सबसे पहले आपकी हिंदी थी, एक इंग्लिश थी और एक रीजनल लैंग्वेज, है ना? तो ज़्यादातर जो भी यूपी वाले होंगे या दिल्ली वाले होंगे या हरियाणा वाले होंगे, उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी ली थी। तो हम लोगों को हिंदी में तो दिक्कत है नहीं इतनी, आराम से जो है क्वेश्चन किए जा सकते हैं। क्योंकि इस बार जो ईएमआरएस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो टीजीटी है और पीजीटी है उसमें जो है आपको 10 में से 4 नंबर लाने हैं, यानी कि 40% जो है क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। तो 10 का 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ 4, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए। अब आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम ये जो 4 नंबर है उनको कैसे सिक्योर करें। तो उसको सिक्योर करने का वैसे तो बहुत ही मुश्किल सेंस ये है कि इंग्लिश भी बड़ा है ना, और दूसरा ये होता है कि हम सब जो है अपने सब्जेक्ट पर विशेष कमांड रखते हैं। और जो जैसे कि जो हिंदी वाले होते हैं ज़्यादातर, उनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। जैसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री अन्य सब्जेक्ट के हैं या साइंस के हैं, तो उन्हें शायद इतनी इंग्लिश में ना दिक्कत हो, लेकिन जो टीजीटी हिंदी है या पीजीटी हिंदी हैं, उनके सामने ये एक छोटी सी समस्या होती है कि हम अपने इंग्लिश का जो होता है ना सिक्योरिंग मार्क्स, उसे जो है कैसे करें। तो मैं अपने अब सुझाव देना चाहूँगा, और अगर आपको सही लगे तभी आप इसे अमल करें, वन्यथा अन्यथा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ वही बिल्कुल सही है, या जो मेरी रणनीति होगी वो आपके ऊपर काम करेगी। आप बस केवल एक एक बार जो है एक आइडिया ले सकते हैं इससे। आप इससे आइडिया ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें। तो सबसे पहले जो है जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आएगा क्या? सबसे पहले इंग्लिश का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी टेंस है, वर्ब है ना? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, और आपका नरेशन एक बार देख लीजिएगा सिलेबस, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी पंक्चुएशन है, आर्टिकल्स है ना? तो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसमें एक खास बात ये है कि ये लोग जो है इस बार जो पैसेज होता है वो भी दे रहे हैं। पैसेज का मतलब यही हुआ कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उससे संबंधित इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, पैसेज जो है वो मेरे अनुसार 5 नंबर का होना चाहिए, और पुराने अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें इन्होंने पैसेज जो है 5 नंबर के दे रखे हैं, जो एनवीएस है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। तो अगर पैसेज आता है तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, क्यों? क्योंकि आप जो है वहाँ से 3 नंबर अगर आप सही पढ़कर पैसेज जो है सही अच्छे से पैसेज पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो जो इंग्लिश के 3 मार्क्स हैं वो आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, है ना? बाकी जो 1 मार्क्स बचा है, तो वो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें जो है आपको कोई एरर फाइंड करनी होगी, या जैसे कि जो एक उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, उसको जो है हमें डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, या उसका नरेशन करना है, या उसका जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना, तो वहाँ से भी अगर आप थोड़ी सी पकड़ रखेंगे तो वहाँ से भी आप जो अपना 1 नंबर है वो सिक्योर कर पाएँगे इस तरीके से। बाकी जो है स्पेलिंग किसी की मिस्टेक हो सकती है, या कोई सेंटेंस दे दिया, उस सेंटेंस में पूछेगा कि इस सेंटेंस में क्या गलत है, तो सेंटेंस जो है जब वही गलत पकड़ सकता है जो थोड़ा-सा इंग्लिश में जो उसके नियम्स होते हैं, हैज़, हैव है या इज़, एम, आर है, इस तरीके की जो गलतियाँ हैं उनको पकड़ सकता है ना? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें कि तैयारी की, तो तैयारी का यही है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, करीब 4 या 5 साल के। जब आप उनको लगाएँगे अच्छे से, तो आपको एक रफ़ली आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है, और आप इंग्लिश है उसमें जो है अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है कई कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। एक है शिल्पी द्विवेदी मैडम, तो उनका कंटेंट जो है, भले ही उन्होंने 15 से 20 वीडियो बनाई है, लेकिन उनके कंटेंट में दम है, मतलब टू द पॉइंट चीज़ है उसमें, उन्होंने कोई भी फालतूगिरी नहीं कर रखी है। बाकी और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं, और एक आइडिया ले सकते हैं कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, और जो भी आपके दोस्त ईएमआरएस का दे रहे हैं उनको आप इसको दिखा सकते हैं। बाकी कई भी चैनल है, आप उसको देख सकते हैं। आप अपने होता है ना कि जो भी जिनका भी कंटेंट आपको पसंद आए, बस उनको देख सकते हैं। और ये चीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इंग्लिश का जो विशेष लेंथ है ना वो नहीं पकड़नी है। जैसे मतलब हमें सब कुछ नहीं पकड़ना है। जैसे कि अब मान लीजिए होता है आपका कि सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, तो वो कई सारे हैं। आपके पास इतना अगर समय है तब आप पढ़ लीजिए, है ना? वरना फिर अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसा आप अपना समझें। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।